हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल व्हाट्सएप स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स और उसकी थीम्स के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो हम ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं और मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने एक बार भी ये वीडियो देख लिया तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको एक बार में ही याद हो जाएंगी। दोस्तों, ये टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सारे एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अभी जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम्स है यानी आरआरबी, एनटीपीसी, बीपीएससी प्री और बिहार एसआई, उसमें भी एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरफेस दिखा दूं। सबसे ऊपर बाईं तरफ डेट मेंशन है और उसके नीचे उस दिन मनाने जाने वाला दिवस, उसके ठीक नीचे डे से रिलेटेड पिक्चर है और राइट साइड में है हमारा थीम्स। ठीक, तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे और अगर आपको लगे कि इस चैनल से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जीके जीएस से जुड़ी हम इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं और आरआरबी, एनटीपीसी के लिए सारी स्टैटिक जीके आपको ट्रिक के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस। ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ये मुख्यतः विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय जिन्होंने भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया है, उसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। इस बार इसकी कोई थीम नहीं थी क्योंकि ये 2020 में मनाया ही नहीं गया। क्योंकि इसका डेट इंपॉर्टेंट है तो आपको इसे याद रखना है। अब इसे याद रखने का ट्रिक काफ़ी सिंपल है। प्रवासी भारतीय दिवस में महात्मा गांधी की चर्चा हुई है और महात्मा गांधी हरिजन के हितों की बात करते थे। और हरि का मतलब होता है विष्णु, नु यानी 9, और हरिजन का जन मतलब जनवरी, यानी नु का 9 और जन का जनवरी। तो 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला है हमारा विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे। ये इस साल 10 जनवरी को मनाया गया और इस साल इसकी थीम थी टू प्रमोट द यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज अब्रोड। अब इसे याद कैसे रखें दोस्तों? यदि हिंदी को वर्ल्ड लेवल पे लेकर जाना है तो 10 जन के हिंदी बोलने से कुछ नहीं होगा, इसमें सभी की भागीदारी चाहिए। 10 जन यानी कि 10 लोग, तो 10 जन से जनवरी। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल वोटर्स डे। यह हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी इलेक्शन अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। तो भैया अब इसे याद कैसे रखें? तो इस बार केवल 2 लोगों ने पंजा छाप पे वोट डाला। आपको बस यही याद रखना है। इस बार केवल 2 लोगों ने पंजा छाप पे वोट डाला। तो दोस्तों 2 का 2 और पंजा से बना 5, और चुनाव में लोक जन की बात होती है यानी लोगों की बात होती है, तो जन से बना जनवरी। तो 25 जनवरी का मतलब नेशनल वोटर्स डे। तो आइए अब अगला देखते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे, और इसे मनाया जाता है 4 फरवरी को और इस बार इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। अब इसे याद रखने की ट्रिक बहुत आसान है दोस्तों, ध्यान से सुनना। आजकल आपको हर चौराहे पे लोग गुटखा फाड़ कर खाते दिख जाएंगे और गुटखा से होता है कैंसर। तो भैया चौराहे से बना 4 और फाड़ कर खाते हैं यानी फाड़ से बना फरवरी, और इस तरीके से हो गया आपको याद। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 28 फरवरी और इस दिन हम लोग मनाते हैं नेशनल साइंस डे और इस बार इसकी थीम थे वीमेन इन साइंस, यानी साइंस में महिलाओं की भागीदारी। नेशनल साइंस डे भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन के सम्मान में मनाई जाती है। इन्हें रमन इफेक्ट के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपने अपने फ्रेंड को बोला अबे उठ, आज साइंस का टेस्ट है, फोड़ के रख देना है। तो उठ से बना 28। दोस्तों मैं समझ रहा हूं कि ये उतना मैच नहीं कर रहा, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में 28 ही आएगा। तो उठ से 28 और फोड़ के रख देंगे तो फोड़ से बना हमारा फरवरी। तो इस तरीके से भी हम इसे याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल वीमेंस डे और ये हर साल 8 मार्च को मनाई जाती है और इस बार इसकी थीम थी एन इक्वल वर्ल्ड इज एन इनेबल्ड वर्ल्ड। ये दिन महिलाओं को उनका सम्मान दिलाने और समाज में उनका उचित दर्जा दिलाने के लिए शुरू की गई थी और ये आपको याद होनी चाहिए, वो भी बिना किसी ट्रिक के। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे और ये इस साल 7 अप्रैल 2020 को मनाया गया और इस बार इसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। तो हेल्थ सेक्टर में जैसे नर्सेज और दाई लोग हमारा ध्यान रखते हैं, हमें भी उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है, यानी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आइए अब इसकी ट्रिक देखते हैं। मान लो आप 7 लोग किसी कंपनी में काम करते हैं और आप अपने बॉस के पास अप्रेजल लेने गए, लेकिन बॉस ने गुस्से में बोला 7 के 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा, इतना मारूंगा कि हेल्थ खराब कर दूंगा। अप्रेजल चाहिए,
तो 7 से बना 7 और अप्रेजल से बना अप्रैल और हेल्थ से बना वर्ल्ड हेल्थ डे। तो इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले की ओर, वर्ल्ड वाटर डे, और ये मनाते हैं हम 22 मार्च को। और इस बार इसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। आप चाहो तो इसे वीवीआई कर दो, क्योंकि ये लगभग हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब इसे याद से रखेंगे दोस्तों, 22 लोग बिना पानी पीकर मर गए। क्या 22 लोग बिना पानी पीकर मर गए? तो 22 से 22 और मर से मार्च। इसकी एक और बढ़िया ट्रिक है दोस्तों, जब भी आप पानी पीने जाओ तो 22 मार्च को याद रखो। 2-3 बार ऐसा करने से आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले की ओर। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल अर्थ डे, और इसे हर साल हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। और इस बार इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। दोस्तों अब बढ़ते इसके ट्रिक की ओर। तो एक स्टोरी के माध्यम से इसे हम याद रखेंगे। 2 लोग आपस में बात करते हैं। पहला बोलता है, अपन 2 लोग मिलकर अर्थ को बचाएंगे। क्या अपन 2 लोग मिलकर अर्थ को बचाएंगे? तो दूसरे व्यक्ति का जवाब आता है, अबे 2 और चाहिए होंगे ना। तो 2 और 2 मतलब 22 और अपन से बना अप्रैल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ, वर्ल्ड नो टोबैको डे, और ये मनाया जाता है 31 मई को। और इस बार जो इसकी थीम थी वो थी प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटिन यूज। आइए अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे जो काफ़ी फनी है। कि मान लो कि अगर तुम तंबाकू खाओगे तो तुम्हारे 32 दांत टूट जाएंगे, एक भी दांत नहीं बचेगा। तो 32 में से गया एक, यानी कि 31, और उसके बाद सिर्फ बकरी की तरह मे करोगे, यानी मे से बना मे। तो 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे। नेक्स्ट है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस, जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम थी बायोडाइवर्सिटी। इसकी ट्रिक है, वसंत आने पर सोनाली नून खाकर नाचने लगी। दोस्तों ग्रामीण परिवेश में नमक को नून बोलते हैं। तो भैया नून से बना जून और नाच से बना 5, यानी 5 जून, और वसंत पर्यावरण से रिलेटेड है ही। तो अब बढ़ते अगले की ओर। अगला है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, और ये मनाया जाता है 21 जून को। और इस बार कोविड की वजह से इसे घर पर रहकर मनाया गया। और इस बार इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो दोस्तों इसकी ट्रिक काफ़ी सिंपल है। 21st सेंचुरी में सबको योग करने की ज़रूरत है, और इस तरह से आप 21 जून को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11 जुलाई, और इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और 2020 में इसकी थीम थी पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19। दोस्तों आप इसे बड़ी आसानी के साथ याद रख सकते हैं। तो आइए इसकी ट्रिक देखते हैं। जेठा कुली, जिसकी बड़ी लड़की थी जूली, के 11 बच्चे थे। तो भैया 11 से बना 11 तारीख और जूली से बना जुलाई। तो 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अगला है हमारा वर्ल्ड यूथ डे। ये हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम थी यूथ एंगेजमेंट एंड ग्लोबल एक्शन। तो दोस्तों लगे हाथ नेशनल यूथ डे भी देख लेते हैं, जो हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो मैं दोनों की ट्रिक, यानी नेशनल यूथ डे और इंटरनेशनल यूथ डे की ट्रिक एक साथ बताता हूँ। दोस्तों बस आपको याद रखना है 12 जन आगे आए। क्या 12 जन आगे आए? तो भैया 12 से तो तारीख बनती है, और जन से जनवरी, और आगे का आ से अगस्त। और सबसे पहले हम अपने देश की युवाओं की बात करते हैं, तो 12 जैन को नेशनल यूथ डे एंड 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे। ओके दोस्तों। नेक्स्ट हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये हर साल 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार इसकी कोई थीम नहीं थी। दोस्तों नेशनल स्पोर्ट्स डे हम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस के दिन मनाते हैं। और इसका मेन मोटिव है खेल को बढ़ावा देना। इसकी ट्रिक है, मेजर ध्यानचंद्र हॉकी में इतने माहिर थे कि कब बॉल को लेकर गोल पोस्ट की तरफ 9-2-11 हो जाते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था। तो यहीं से हमारे ट्रिक निकलकर सामने आती है 9-2-11। तो 9 और 2 का क्रम पलट दिया जाए तो 29 बनता है। तो इस तरीके से आप 29 तारीख को याद रख सकते हैं। अगला है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ लिटरेसी, यानी विश्व साक्षरता दिवस, जो हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम थी लिटरेसी टीचिंग
एंड लर्निंग इन कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। दोस्तों इसकी ट्रिक काफ़ी सिंपल है, बस आपको ध्यान देना है। स्कूल गेट, तो गेट से बना 8, गेट 8, गेट 8, और स्कूल के एस से बना सितंबर, और स्कूल हम साक्षर होने के लिए जाते हैं, तो इस तरीके से 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10 सितंबर, और इसे वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाते हैं, और इस बार इसका थीम था वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। दोस्तों सुसाइड एक सीरियस इशू है जिसे हम लोगों को साथ मिलकर रोकना होगा ताकि हम 10 लोगों की जान बचा सके। तो भैया 10 तो तारीख हो गई, और 7 में सितंबर, 100 से 7, 100 से सितंबर, और इस तरीके से आपको याद भी हो गया। अगला है हमारा 14 सितंबर यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और इस बार इसकी थीम थी हिंदी इज़ आवर मदर टंग, लेट्स प्रमोट इट। तो इसकी मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा क्योंकि ये डेट आपको याद होनी चाहिए। तो अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड टूरिज्म डे, जो हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब टूरिज्म के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया है ताकि इसे भी हम विकसित कर सकें। आइए अब इसकी ट्रिक देखते हैं। जब 2 लोग साथ घूमते हैं तो घूमने में मज़ा आता है। क्या 2 लोग जब साथ घूमते हैं तो घूमने में मज़ा आता है? तो दोस्तों हमारे ट्रिक यहीं से निकल कर आएंगी। 2 से तो 2, और 7 का 7, और 7 के 100 से सितंबर का 100। तो इस तरीके से हम रिलेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो अगला है हमारा वर्ल्ड हार्ट डे, जो हर साल हम मनाते हैं 29 सितंबर को, और इस बार इसकी थीम थी हार्ट टू बीट। तो भैया ये दिल का मामला है, तो ये डेट यानी 29 सितंबर तो आप याद रख ही सकते हो। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जो हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम थी इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन मेंटल हेल्थ, जो काफ़ी सही थी क्योंकि अगर आप मेंटली फिट है तो सब सही है, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, यानी कि इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए अब इसकी ट्रिक देखते हैं। रावण के 10 सिर थे और उसमें ऑस्पिटल लोब नहीं था। दोस्तों ऑस्पिटल लोब आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है, ये 4 ब्रेन के अंदर सेरेब्रम का सब पार्ट है। खैर इतना हमें नहीं जाना। तो 10 सिर से बना 10, और ऑसिपिटल लोब से बना अक्टूबर, क्योंकि दोनों ओसी से शुरू होते हैं। दोस्तों जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बस आपको ध्यान से सुनना है, और जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर को क्लिक कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशंस डे, जो हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम थी द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म। अगला है हमारा इंटरनेशनल साइंस डे, और ये हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम थी साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद कोविड-19। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड एड्स डे, जो इस साल 1 दिसंबर को मनाया गया। वैसे तो हर साल ही 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम थी एंडिंग HIV एड्स एपिडेमिक, रिजिलियंस एंड इम्पैक्ट। दोस्तों वर्ल्ड एड्स डे काफ़ी कॉमन है और आप सबको पता ही होगा, तो मुझे नहीं लगता मुझे किसी भी तरह की ट्रिक बताने की आवश्यकता है। तो लास्ट है हमारा वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, और ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस साल इसकी थीम थी रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसे याद रखनी ही रखनी है। तो फिलहाल इसकी कोई ट्रिक मेरे दिमाग में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी आपको इसे याद रखना है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट डेज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।